बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोमिनीन सलामुन अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अखबारों में दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले से एक खबर शाया हुई, जिस खबर के अंदर ये कहा गया और एक नोटिस भी शाया हुआ है कि आज इसी महीने की 5 जनवरी 2022 को अंजुमन हैदरी को मुतवल्लीशिप से, मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटा दिया गया है। तो मैं यहां पर एक बहुत अहम बात कौम को बताना चाहूंगा कि इन झूठों को, बेईमानों को और मक्कारों को पहचानने का इससे बेहतर तरीका नहीं है। 2019 से ये लोग कह रहे हैं कि अंजुमन हैदरी को हमने हटा दिया है। तो अगर 5 जनवरी 2022 को अंजुमन हैदरी को रिमूव किया गया है, तो पिछले 2 साल से कौम के अंदर जो झूठ, फ्रॉड, मक्कारी और गद्दारी की जा रही थी और गुमराह किया जा रहा था, कौम में खलफिशार फैलाया जा रहा था, दरगाह पे कब्जा करने की बार बार साजिशें की जा रही थी, ओहदेदारों पे जानलेवा हमले किए जा रहे थे, डराया धमकाया जा रहा था कि आप 1300 करोड़ का केस वापसी लो। तो वो क्या था? तो एक बात तो वाज़ेह हो गई कि 2019 से 2022 तक जो ये बोला गया कि अंजुमन हैदरी को रिमूव कर दिया गया, जो अंजुमन हैदरी बार बार कह रही थी कि ये झूठ है, वो आज बात साबित हुई कि अंजुमन हैदरी जो कह रही थी वो सच था। इसके बाद अब दूसरी बात, एक ये नोटिस निकाला गया कि हमने 5 जनवरी 2022 को अंजुमन हैदरी को हटा दिया है। तो मैं आपको खास तौर से कौम के जिम्मेदारान हजरात को, जो लोग सुबह से लगातार बार बार फोन भी कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि दरगाह शाह मर्दा और तमाम शिया औकाफ जो डायरेक्टली गजेटेड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, कमेटियों के नाम पर, मैनेजमेंट कमेटीज के नाम पर, सोसाइटीज के नाम पर, अंजुमनों के नाम पर, उसमें किस तरीके से ये अमानतुल्लाह खान अखबार में झूठ लिख रहा है कि आज से पहले वक्फ बोर्ड कमेटी अपॉइंट किया करती थी, उसे रेगुलराइज किया करती थी, वक्फ बोर्ड जो है कमेटी बनाती थी। इस तरीके की बातें उल्टी सीधी अखबार में छपी है। तो पूरी कौम को बता दूं, ये बड़ी साजिश है इस यजीदी अमानतुल्लाह खान के जरिए, जिसमें हमारी कौम के गद्दार मिले हुए हैं, जो हमारे बुजुर्गों की मेहनत, हमारे शिया औकाफ को इस यजीदी बेईमान वक्फ चोर, वक्फखोर अमानतुल्लाह खान के साथ मिलके खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, जिसके सबूत मौजूद है। आज मैं वो चीजें बताऊंगा इस अमानतुल्लाह खान चेयरमैन की कि जिसको सुनने के बाद छोटा बच्चा भी कहेगा कि इससे बड़ा बेईमान और चोर कोई नहीं हो सकता। हमने लड़ाई लड़ी है, हमने झेला है इसको। पिछले 11 साल से जब कोर्ट के अंदर मुकदमे चले, 2016 में बाकायदा गवर्नर साहब ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एफआईआर कराई इनके खिलाफ बेईमानियों की, जिसके अंदर करबला के मामले के अंदर जो इन्होंने गड़बड़ करी थी, उस मामले पे जो वक्फ बोर्ड के 2 मेंबर्स ने बाकायदा इस्तीफा दिया था, उसका जिक्र किया गया। उसके बाद सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई करबला मामले की। उस एफआईआर में आप देख सकते हैं। उसके बाद पूरी कोशिश की गई कि यह मुकदमा अंजुमन हैदरी हार जाए और ये अमानतुल्लाह खान का रिश्तेदार वसीम खान, मोहित खान, जो ये माली थे, ये लोग इस पे काबिज रह जाएं। उस साजिश को अंजाम देने के लिए क्या क्या किया गया?
जो अंजुमन हैदरी का एक केस चल रहा था, इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए थे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, जिनकी फीस हुआ करती थी। एक हिस्सा अंजुमन हैदरी को देना होता था क्योंकि 3 पार्टी थे, एक माली वसीम खान को और एक वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड ने बाकायदा आगे कह दिया कि साहब हमारे पैसे नहीं देने के लिए, ताकि वो केस खत्म हो जाए, क्योंकि अगर फीस नहीं देंगे तो केस रिमांड बैक हो जाएगा। आप बताइए, यही अमातुल्लाह खान का चेयरमैन। हमने, अंजुमन हैदरी ने अपने तो पैसे दिए ही दिए, 28 लाख रुपया वक्फ बोर्ड की तरफ से कोर्ट फीस के, जो जज साहब की फीस जाती थी आर्बिट्रेटर साहब की, वो हमने दिए ताकि मुकदमा खारिज ना हो। आज तक वो 28 लाख रुपए वक्फ बोर्ड ने अंजुमन हैदरी के नहीं लौटाए हैं। उसके बाद ईमानदार जो वकील साहब थे, महमूद प्राचा साहब, उन्हें हटा दिया गया और बेईमान लोगों के जरिए अमातुल्लाह खान ने कोर्ट में एफिडेविट दायर कराया, जिसके अंदर यह कहा गया कि वसीम खान बहुत अच्छा काम कर रहा है नर्सरी वाला यहां पर, वो उसको ही यहां रहना चाहिए। उसके आगे फिर यह करा गया कि 1300 करोड़ का जो केस था हमारा, जिसके अंदर वक्फ एक्ट के लिहाज से जो सर्कल रेट होता है, अगर कोई आदमी किसी वक्फ जायदाद पे कब्जा कर ले तो उसके ऊपर मिनिमम सर्कल रेट का 2.5%, बच्चे नौजवान पढ़े लिखे हैं, आप वक्फ लीज रूल 2014 पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है अगर कोई आदमी उस पर कब्जा करता है उसे 2.5% मिनिमम रिजर्व प्राइस होगा, जो वाकर सर्कल रेट 7,64,000 रुपये तकरीबन है, जो पर स्क्वायर मीटर है, और उस हिसाब से 10,000 कुछ मीटर होते हैं 2.5 एकड़ के अंदर। इनके ऊपर 58 करोड़ रुपया सालाना मिनिमम रिजर्व प्राइस बनता था, जो हर्जारी तौर पर डैमेजेस इनको देने थे। अमातुल्लाह खान ने क्या करा, वहां पर यह एफिडेविट दिया कि हमने वैल्यूएशन कराई है, जोड़ बाग की 12,500 गज जगह का किराया कुल 27,000 रुपए महीना होना चाहिए। वक्फ एक्ट के हिसाब से, जिसके हिसाब से चलने के लिए पाबंद है ये अमातुल्लाह खान, उसको दरकिनार करके 27,000 रुपए का एफिडेविट दिया गया। इससे बड़ा बेईमानी का, गद्दारी का कोई सबूत होगा? शाह मर्दन में रहने वाले जो काबिजीन हैं, वक्फ एक्ट के हिसाब से हमने क्या कहा कि आपने पूरी जिंदगी गुजार ली, अब किराएदार का इंतकाल हो गया, अब आप हमसे कह रहे हैं हमारे नाम किराएदारी कर दो। हमने कहा जो वक्फ एक्ट बोलता है, जो कानून बोलता है, उसके हिसाब से आपको किराया देना होगा। वक्फ एक्ट के हिसाब से एक साहब के जिसमें 4 मकान उनके पास है, 4 फैमिलियां रहती हैं, 1,10,000 रुपया उनका रिजर्व प्राइस बनता है। आप कहते नहीं उन्हें 1,000 रुपए में पर्ची काट देंगे हम। यहां पर 58 करोड़ के आप जो है 27,000 रुपए बोलते हैं, वहां पर आप 1,10,000 के 1,000 बोलते हैं। सारे चोरों के साथ और बेईमानों के साथ, सबके साथ मिलके आप क्या करना चाहते हैं? शिया औकाफ के ऊपर कब्जे। तो मैं कौम को बताना चाहता हूं, जितने बेईमान हैं, जितने चोर हैं, जितने वक्फखोर हैं, सब मिलके इस षड्यंत्र में लगे हुए हैं कि शिया वक्फ प्रॉपर्टीज, जो ये जिन पर ये काम हो रहा है, शाह मर्दा की वक्फ प्रॉपर्टीज हो, चाहे कश्मीरी गेट की हो, इन सबको एक साजिश के तहत ये वक्फ बोर्ड के बेईमान अमातुल्लाह खान के अंदर लाना चाहते हैं, ताकि वो इनको खुदबुद कर सके। हम लोगों का 1,300 करोड़ का केस दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिसमें वक्फ बोर्ड खुद पार्टी है, और अजय रजा जैदी जो बेईमान, जिसपे वो 126 करोड़ का केस चल रहा है, एक वो 22 करोड़ की एक एफआईआर मेरे पास मौजूद है, जो दुनिया जहान की डकैतियां डाल के, चोरियां करके, बेईमानियां करके यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर, ठीक है, जहां पर वो जीएम फाइनेंस थे,
वो ये कहते हैं कि साहब कहीं केस ही नहीं चल रहा है, कोई 1300 करोड़ की डिमांड नहीं है और वो डिमांड जायज नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगा कौम को, आज यहां पर एक अहम मैसेज देना चाहूंगा, ये जो नोटिस निकाला गया है ये पूरी तरह इल्लीगल है। पहले भी कहा था 2019 में, आप उसे याद रखिएगा। आज 2022 में इन्होंने माना कि हाँ कि अंजुमन हैदरी को नहीं हटाया गया था और अब हमने हटाया है। आज एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि ये कौम के गद्दार सारे बेईमान चोर इकट्ठा होके उस चोर अमातुल्लाह खान के साथ मिलके जो षड्यंत्र रच रहे हैं 1300 करोड़ के लिए, ये कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि ये आदेश पूरी तरह जो जारी किया गया है ये इल्लीगल है। और जो ये इल्लीगल आदेश है इसके ऊपर बाकायदा ये आदेश पर अंजुमन हैदरी की तरफ से अभी एक शॉर्ट जवाब भी भेज दिया गया है। और किस तरह इल्लीगल है वो मैं आपको 1 मिनट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। अंजुमन हैदरी रजिस्टर दिल्ली, दरगाह शाह मर्दा, करबला चोरबाग, विजय जलीगंज में स्थित शिया वक्फ जायदादों की गजटेड मुतवल्ली है। अंजुमन हैदरी दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा अपॉइंटेड कमेटी नहीं है। वक्फ बोर्ड बनने से पहले से मैनेजमेंट अंजुमन हैदरी के लोग इसकी कर रहे हैं और ये वो जो कमेटी है ये गजटेड कमेटी है। ये इस अजय चोर को जो बनाया है, अपॉइंट किया है, ये ऐसी बनाई हुई कमेटी नहीं है, ये गजट नोटिफिकेशन से बनी हुई कमेटी है। इसके आगे सुनिए, लिहाजा दिल्ली वक्फ बोर्ड को इस तरह अंजुमन हैदरी को इलीगल तरीके से रिमूव करने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि शोकॉज नोटिस में भी बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाए गए थे। लिहाजा आपसे रिप्लाई के जरिए बाकायदा उसके रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे गए थे, वो नहीं दिया है वक्फ बोर्ड ने। मगर हमें ना ही तो कोई संबंधित दस्तावेज मुहैया कराए गए और ना ही किसी भी तरह की कोई जांच की गई है, जिससे साबित होता है कि आपके द्वारा 1300 करोड़ का केस विड्रॉ कराने और हजारों करोड़ की वक्फ जायदादों पर अपने गुर्गे बैठाकर कब्जा करने की नीयत से ये इलीगल रेजोल्यूशन पास किया गया है। जबकि अब ये बहुत अहम बात बता रहा हूं, आप सब पढ़े लिखे हैं इस कौम के अंदर, आप वक्फ एक्ट देखिए। जबकि जिस मीटिंग में ये सो-कॉल्ड रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें उस मीटिंग का ना तो कोरम पूरा था, वक्फ एक्ट के हिसाब से मिनिमम 5 लोग कोरम में होने चाहिए, वो उसमें मौजूद नहीं है। और ना ही शिया वक्फ प्रॉपर्टी के लिए शिया मेंबर का मीटिंग में होना जरूरी है, ना ही शिया मेंबर उस मीटिंग में मौजूद थी। उनको उस दिन कोविड था, बाकायदा उन्होंने लिख के दिया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं और आज मीटिंग में नहीं आऊंगी। वो उनकी नॉलेज में था पहले से, उसी मौके का फायदा उठा के इन्होंने षड्यंत्र रचा। और ना ही जब कोई मीटिंग होती है तो उस मीटिंग का मिनट्स जो है वो नेक्स्ट मीटिंग में कंफर्म होते हैं, ना ही वो मीटिंग जो है जो मिनट्स है वो आज तक कंफर्म हुए। मिनट कंफर्म नहीं हुए, कोरम पूरा नहीं, शिया मेंबर मौजूद नहीं, और ये जो है ये एजेंडा और ये शोकॉज नोटिस निकाल दिया गया। तो जनाब मैं फिर पूरी कौम को ये बताना चाहूंगा कि ये बेईमान अमातुल्लाह खान जल्द से जल्द इन वक्फ जायदादों पर कब्जा करना चाहता है। शाह मर्दा के अंदर जो काबिज है, जो गासिब है, उन लोगों में जो किराए बाकी हैं, 2012 से 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं दिया है। एक के खिलाफ 1 करोड़ 28 लाख रुपए का नोटिस जारी हो चुका है, एक के खिलाफ 99 लाख का नोटिस जारी हुआ है, एक के खिलाफ तकरीबन 60 लाख का नोटिस है, एक के खिलाफ तकरीबन 50 लाख का नोटिस है। तो आप इस तरह देखें तकरीबन 3 करोड़ रुपया तो वहां के किराएदारों में नहीं हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कौम का पैसा ये खा के यहां जो बैठे हुए हैं, उन्हें क्या हक है उन जमीनों पर कब्जा करके रहने का? आप 10-10 साल फ्री में जगह पे कब्जा करके रहेंगे। हम किसी भी हाल में, चाहे ये सारे चोर मिल जाएं, इकट्ठा हो जाएं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कानूनी तरीके से, हमने पहले भी जवाब दिया था हाई कोर्ट के जरिए, बाकायदा सारी इनकी लीगल एक्टिविटीज पर रोक लगी थी, अभी भी इंशाअल्लाह कानून के जरिए इनको जवाब दिया जाएगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहां पर आखिर में कि
अंजुमन हैदरी के खिलाफ जो ये आज अखबारों में खबर छपी है, ये पूरी तरीके से एक इलीगल ऑर्डर के बिना पे छापी गई है, जिसका कोई लोकस नहीं था। मगर फिर भी मैं आप लोगों से यह अपील करूंगा कि इन गद्दारों को पहचानने की जरूरत है, जो इस यजीदी सोच वाले अमातुल्लाह खान के साथ मिलके इन तमाम शिया औकाफ को उस यजीदी सोच वाले अमातुल्लाह खान के हवाले करना चाहते हैं, उसका कंट्रोल लाना चाहते हैं, उसका मैनेजमेंट लाना चाहते हैं। जबकि गजटेड मुतवल्ली है, चारों शिया प्रॉपर्टीज पर गजटेड मुतवल्ली है। आजादी से आज तक कभी वक्फ बोर्ड के जरिए कोई यहां अपॉइंट नहीं हुआ है, मगर आज हमारे ही कौम के गद्दारों के जरिए इन वक्फ जायदादों को हड़पने की साजिश रची जा रही है। तो इंशाअल्लाह आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्बे जवाद साहब की क़यादत में जो हमारी अंजुमन के चीफ पैटर्न हैं, हम इन बेईमानों को बेनकाब करेंगे और जो इनकी सही जगह है जेल, वहां पहुंचाएंगे। मैं आज आपके जरिए बताना चाहूंगा इन बेईमानों के खिलाफ जो इन्होंने 1300 करोड़ का केस वापसी कराने के लिए मौलाना कल्बे जवाद साहब तक को जो जान से मारने की धमकियां दी, जो साजिशें रची। ये कहते थे साहब कि अगर ऐसा हुआ तो कोई कंप्लेंट क्यों नहीं हुई, कहां हुआ ये बताइए। उन मामला के ऊपर बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इन लोगों के खिलाफ प्रॉपर जांच होने के बाद जब ये सबूत पाए गए और हमने सबूत पेश किए, हमने एविडेंस दिखाए, हमने साबित किया कि किस तरीके से इन लोगों ने हमले किए, किस तरीके से ये 1300 करोड़ का केस विड्रॉ कराना चाहते हैं, तब पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी के अंदर इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई है। तो इंशाअल्लाह यकीन रखें, इन चोरों के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से होगी और किसी भी हाल में कोई भी वक्फ चोर, वक्फखोर अपने इन नाजायज इरादों में कामयाब नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमेशा से हमें अल्लाह के मौला की मदद आती रही है। हमने पिछले 11 साल में देखा बड़े बड़े जालिमों ने हम पे हमले किए हैं, बड़े बड़े जुल्म हम पे हुए हैं, 85 एफआईआर हम पे हुई है, मगर ना हम कभी पीछे हटे हैं। इंशाअल्लाह अभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ, अपनी मुखलिसियत के साथ इस 1300 करोड़ के मुकदमे को, इन शाह मर्दा के काबिजों को, जो मुकदमे चल रहे हैं इनके खिलाफ, कोर्ट के जरिए, कानून के जरिए हम अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हक